एक कुब्रा डोगेन 23 अगस्त 2021। हमारी पहली कहानी हमें इस्तांबुल, तुर्की में ले जाती है, जहां 23 वर्षीय कुब्रा डोगेन एक टिकटॉक वीडियो बना रही थी जो दुर्भाग्य से उसका आखिरी बन गया। कुब्रा एक भावुक कंटेंट क्रिएटर, अपनी मनमोहक कहानी कहने और सोशल मीडिया पर आकर्षक उपस्थिति के लिए जानी जाती थी। 23 अगस्त 2021 को वह अपने परिवार के अपार्टमेंट में अपनी 16 वर्षीय चचेरी बहन हेलेन से मिलने गई। उस शाम उसने सूर्यास्त के समय इस्तांबुल के आश्चर्यजनक क्षितिज को कैद करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए छत पर जाने का फैसला किया। रिकॉर्डिंग करते समय कुब्रा छत के किनारे पर बैठ गई और एक नाजुक प्लास्टिक पैनल पर खड़ी हो गई, जिससे उसे सही शॉट मिल सके। लेकिन घटनाओं के एक विनाशकारी मोड़ में पैनल हार गया और कुब्रा की 9 मंजिलें गिर गईं। लगभग 160 फीट की ऊंचाई से गिरना घातक था। उसकी चचेरी बहन हेलेन, जो रिकॉर्डिंग कर रही थी, परिवार को सचेत करने के लिए दौड़ी। कुब्रा की दुखद मौत ने उसके प्रियजनों को तबाह कर दिया और उसके परिवार ने बाद में दोषपूर्ण पैनलिंग के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कुब्रा का दुखद पतन जोखिम भरी सामग्री निर्माण के खतरों की स्पष्ट याद दिलाता है। Canım. Esmer sen güzelsin. 2. फेलिशिया कोनांचुक 17 फरवरी 2021। इसके बाद हम रूस की ओर रुख करते हैं, जहां 15 वर्षीय टिकटॉकर फेलिशिया कोनांचुक और उसका 4 वर्षीय भाई 17 फरवरी 2021 को घर पर अकेले थे। एक शांत दोपहर के रूप में जो शुरू हुआ वह जल्दी ही एक दुर्स्वप्न में बदल गया। एक नशे में धुत पड़ोसी वासिल डोनेट उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगा। हर दस्तक के साथ वह और अधिक आक्रामक होता गया। भयभीत फेलिशिया ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय अपने डर को समझाते हुए और मदद की गुहार लगाते हुए एक टिकटॉक वीडियो रिकॉर्ड किया। यह उनका अंतिम टिकटॉक होगा। 1 घंटे से अधिक समय तक लगातार दस्तक देने के बाद फेलिशिया को लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन जब उसने अंततः एक दोस्त की उम्मीद करते हुए दरवाजा खोला, तो उसका सामना एक शिकार राइफल से लैस वासिल से हुआ। फेलिशिया ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वासिल ने उस पर कई बार गोलियां चलाईं। उसके पिता, जो अभी अभी घर लौटे थे, मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फेलिशिया के अंतिम शब्द, पिताजी, मुझे मार दिया गया है, उनकी कहानी का अनुसरण करने वालों को परेशान करते हैं। वासिल को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे इस भयानक अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ रही है। ये हृदयविदारक घटना हमें याद दिलाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी कितनी तेजी से त्रासदी में बदल सकती है। तीन अमर हेटर 30 दिसंबर 2019। कभी कभी जब स्टंट बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो टिकटॉक सामग्री निर्माण खतरनाक हो जाता है। दिसंबर 2019 में अमर हेटर और उसके दोस्त अपने पड़ोस में एक बंदूक का सहारा लेकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो एक हानिरहित पुनर्मूल्यांकन जैसा लग रहा था। वो दुखद रूप से गलत हो गया जब बंदूक, जिसके बारे में माना जाता था कि वो अनलोड थी, गलती से छूट गई। गोली अमर के पेट में लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। अमर के दोस्तों, दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि यह एक दुर्घटना थी। हालांकि अमर के माता पिता अन्यथा मानते हैं, उन्हें बेईमानी और व्यक्तिगत दुश्मनी का संदेह है। हालांकि जांच जारी है। यह मामला सामग्री बनाते समय सुरक्षा और सावधानी के महत्व पर प्रकाश डालता है, खासकर जब खतरनाक प्रॉप्स शामिल हों। 5. गैंग स्वांग 4 दिसंबर 2022। गैंग स्वांग, जिसे फैटी गोज टू अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, एक चीनी टिकटॉकर था जिसने अफ्रीका भर में अपने यात्रा व्लॉग और भोजन रोमांच से लाखों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दुर्भाग्य से दिसंबर 2022 में उनके जीवन का दुखद अंत हो गया जब एक साथी टिकटॉकर फैन जेनेओब के साथ तनाव घातक हो गया। नेपाल से लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गैंग ने लापरवाही से उल्लेख किया कि वो फैन का सामना करने जा रहा था, लेकिन फैन की अन्य योजनाएं थीं। उसने लाइव स्ट्रीम के दौरान गैंग पर घात लगाकर हमला किया और उस पर कई बार चाकू से हमला किया।
चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का सीधा प्रसारण किया गया और अस्पताल ले जाने के बावजूद गैंग की चोटों के कारण मौत हो गई। बाद में हत्या के लिए फैंग को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गैंग की दुखद और बहुत ही सार्वजनिक मौत ने उनके लाखों अनुयायियों को हतोत्साहित कर दिया। कैलेशिया विलियम्स 26 दिसंबर 2020। 16 वर्षीय कैलेशिया पिंकी विलियम्स के दुखद मामले ने 2020 में टिकटॉक समुदाय को झकझोर कर रख दिया। कैलेशिया एक होटल में रुकी हुई थी, जिसे एक औपचारिक पार्टी माना जा रहा था। हालांकि उसकी योजनाएं उसके परिवार की जानकारी के बिना बदल गईं और सभा अटलांटा में हयात रीजेंसी में चली गई। सुबह 12:23 बजे कैलेसिया ने अपने होटल के कमरे में अपने अनुयायियों के लिए नृत्य करते हुए एक टिकटॉक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक दरवाजे पर किसी गड़बड़ी के कारण उसका वीडियो बाधित हो गया और कुछ ही क्षण बाद कैलेशिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के आरोप में एक किशोर लड़के को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसकी मौत से जुड़ी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। उसके परिवार का मानना है कि कहानी में और भी बहुत कुछ है और वे उत्तर के लिए प्रयासरत है। 7 जियो यू 20 जून 2021। जियो यू एक क्रेन ऑपरेटर और टिकटॉक स्टार थी, जो क्रेन के ऊपर से फिल्माए गए अपने अनोखे नृत्य वीडियो के लिए जानी जाती थी। 20 जून 2021 को वह अपने कार्यस्थल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, नृत्य कर रही थी और अपने अनुयायियों के साथ बातचीत कर रही थी। हालांकि धारा के दौरान त्रासदी हुई। जियो क्रेन से 160 फीट नीचे गिरकर मर गई। उसके परिवार ने बाद में पुष्टि की कि यह एक दुखद दुर्घटना थी और कोई स्टंट गलत नहीं हुआ था। जियो की मृत्यु उन खतरों को उजागर करती है जिनका सामना कुछ टिकटॉकर्स को अपरंपरागत वातावरण में सामग्री बनाते समय करना पड़ता है। उनके प्रशंसक उन्हें उनके जीवन में आए खुशियों और सुंदर, ऊंचाई वाले नृत्य वीडियो के लिए याद करते हैं, जिसने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। 8 विंसेंट पिची उर्फ इंक्विसिटर 3 9 अक्टूबर 2023। विंसेंट पिची, जिन्हें इंक्विसिटर 3 के नाम से भी जाना जाता है, एक टिकटॉकर थे जिन्होंने अपने कॉल ऑफ ड्यूटी कॉस्प्ले के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, विशेष रूप से घोस्ट चरित्र को चित्रित किया। हालांकि उनके जीवन में अक्टूबर 2023 में एक दुखद मोड़ आया जब उन पर साथी टिकटॉकर्स द्वारा सौंदर्यीकरण का झूठा आरोप लगाया गया। आरोप निराधार थे, लेकिन विंसेंट पर इसका भावनात्मक प्रभाव बहुत अधिक था। 9 अक्टूबर 2023 को विंसेंट ने आखिरी बार लाइव स्ट्रीम किया। उसके परिवार को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह उसके कमरे में गया और उसे बेहोश पाया। उन्होंने सीपीआर का प्रयास किया, लेकिन दुखद रूप से विंसेंट की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सबूत सामने आए जो साबित करते हैं कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप एक क्रूर सेटअप के हिस्से के रूप में गढ़े गए थे। हालांकि उनका नाम मरणोपरांत हटा दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। विंसेंट की मृत्यु सोशल मीडिया के काले पक्ष और झूठे आरोपों के विनाशकारी प्रभावों की याद दिलाती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि टिकटॉक पर मजेदार और रचनात्मक सामग्री के पीछे वास्तविक जीवन वाले वास्तविक लोग हैं, जो अक्सर दुखद रूप से संक्षिप्त होते हैं। जबकि टिकटॉक आत्माभिव्यक्ति और जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करता है, ये कहानियां शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के खतरों को भी उजागर करती हैं।